हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज जो हम लोग बात करने जा रहे हैं ना, वो करने जा रहे हैं गिफ्ट्स की। कि गिफ्ट्स आपको कब लेने चाहिए, कब नहीं लेने चाहिए, और गिफ्ट्स आपके जीवन में क्या वैल्यू रखते हैं। तो दो तरीके की परिस्थितियाँ होती हैं। एक होती है जहाँ पर सामने वाला आपको खुशी से कोई चीज़ दे रहा है, दिल से कनेक्ट करके आपको अपनी याद के लिए या अपनी मेमोरीज़ बनाने के लिए आपको कोई चीज़ दे रहा है ना। तो उसकी एक अलग वैल्यू है। और दूसरी चीज़ होती है कि आप ज़बरदस्ती डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में किसी को फोर्स कर रहे हैं कोई चीज़ लेने के लिए, दिलवाने के लिए। ठीक है। तो अगर आप इस तरीके का व्यवहार करते हैं, है ना, किसी से, तो वो उसमें क्या है कि वो पर्सन आपकी खुशी के लिए आपको दिला तो रहा है, क्योंकि आप जिद कर रहे हैं या फिर आप कोई ऐसा माहौल बना रहे हैं कि जिसकी वजह से वो आपको कोई चीज़ दिलवा दे। तो अगर वो आपने प्रेशर करके आप उससे वो चीज़ ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप सोच कर देखिए कि वो जो स्थिति है उसमें क्या उसकी खुशी शामिल है उस चीज़ को देने में। तो हो सकता है अंदर अंदर उसका बजट साथ अलाउ ना कर रहा हो उसको, या उसकी परिस्थिति अलाउ ना कर रही हो आपको वो चीज़, उतनी महंगी चीज़ दिलाने के लिए। लेकिन क्योंकि आप फोर्स कर रहे हैं और वो आपका दिल दुखाना नहीं चाहता, तो इसलिए वो आपको वो चीज़ दिला दे। लेकिन उसमें क्योंकि खुशी शामिल नहीं है, तो वो चीज़ आपके लिए कभी भी पॉजिटिव असर लेकर नहीं आएगी, आपके लाइफ में कभी पॉजिटिविटी लेकर नहीं आएगी, है ना। लेकिन अगर कोई आपको दिल से गिफ्ट दे रहा है ना, चाहे वो गिफ्ट कोई की रिंग या फिर कोई एक रुमाल या कोई भी छोटी सी चीज़ भी अगर है, लेकिन उसमें उसका प्यार शामिल है, उसकी भावनाएं शामिल हैं और वो आपके साथ शेयर करना चाहता है, तो उस चीज़ की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है लाइफ में। असली गिफ्ट वही होता है जो सामने वाला अपने स्तर के अनुसार आपको अपनी खुशी से कोई चीज़ देता है ना। ज़बरदस्ती अगर आप कोई चीज़ ले रहे हैं तो उसकी आपके जीवन में कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन अगर वही चीज़ कोई दूसरा खुद अपनी खुशी से दे रहा है, जिसमें आपका कोई रोल नहीं है, आपने उसे मांगा नहीं है, आपने उसको बताया नहीं है या कुछ भी चाहा नहीं है, और सामने वाला अपनी खुशी से दे रहा है क्योंकि उसका उस चीज़ के लिए बजट अलाउ कर रहा है, उसकी फीलिंग्स उसमें बहुत सारी शामिल है, उसका प्यार शामिल है, अगर वो कोई बड़ा जना दे रहा है तो उसमें उसका आशीर्वाद शामिल है, तो वो जो चीज़ है ना, वो आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिविटी लेकर आ सकती है। क्योंकि देखा जाए ना तो किसी के देने या लेने से आप गरीब या अमीर नहीं बन जाते हैं, लेकिन उसमें छुपे भाव की वजह से वो चीज़ आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण है या नहीं है, ये बहुत कुछ निर्भर करता है। क्योंकि अगर ज्योतिष के हिसाब से देखें ना, तो जो मतलब जो देने वाली फीलिंग होती है जिसके अंदर, तो वहाँ पे सूर्य की एनर्जी शामिल होती है ना। तो अगर सूर्य जो है वो क्या है, वो ग्रहों का राजा है, ठीक है। और राजा की क्या प्रवृत्ति होती है, राजा का काम होता है देना, है ना। अगर मान लो कोई राजा किसी व्यक्ति से कुछ मांगने लगे, तो आपको कैसा लगेगा देखने में, खराब फील होगा, है ना। तो सूर्य का भी काम क्या है, सूर्य कभी किसी से कुछ लेता है नहीं। सूर्य हमेशा दूसरों को देता है, रोशनी देता है, एनर्जी देता है, गर्माहट देता है ना। किसी मौसम में संरक्षण देता है, तो आपकी बहुत सारी चीज़ों को संभालता है, ख़राब होने से बचाता है। तो कहीं ना कहीं वो आपको दे रहा है, बट वो आपसे ले नहीं रहा कुछ भी, है ना, वो आपसे कुछ ले नहीं रहा है। तो ये गुण जो है वो किसका है, राजा का है। तो जो राजा होता है ना, तो उसके गुण अलग ही होते हैं, वो सबसे अलग महसूस होता है, अलग दिखाई देता है, ठीक है। तो अगर आप किसी से चीज़ें मांग मांग कर ले रहे हैं, चाहे वो आपके क्लोज वंस ही क्यों ना हो, अगर कोई आपके अपने हो, इवन एक एज के बाद अगर पेरेंट्स भी क्यों ना हो, लेकिन अगर उनसे आप कोई चीज़ मांग मांग के बार बार ले रहे हैं ना कहीं आप अपने सूर्य को खराब कर रहे हैं। और सूर्य की वजह से सारे ग्रह कंट्रोल होते हैं। तो अगर आपने सूर्य ही खराब कर दिया ना, तो उसकी वजह से आपके बहुत सारे ग्रहों पर उस चीज़ का असर दिखाई देने लगेगा। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आपको अपना सूर्य अच्छा रखना है,
तो कोशिश करें कि आप लोगों से कम चीज़ें लेने की कोशिश करें, क्योंकि राजा कभी किसी से चीज़ें लेता नहीं, उसका काम देना है। और देने वाले के पास इतनी बरकत होती है कि जब आप किसी को देते हैं तो लौट के आपके पास भी आता है ना। अगर आपके लिए कोई चीज़ ईश्वर ने लिखी है तो जब आप किसी को देंगे तो किसी न किसी रास्ते से आपको भी चीज़ मिलेगी। लेकिन अगर आप किसी को फोर्सफुली कोई चीज़ लेने की कोशिश करेंगे तो आप अपना सूर्य भी खराब करेंगे, अपना व्यवहार भी खराब करेंगे, है ना, अपनी रिस्पेक्ट खो देंगे। क्योंकि है क्या कि अगर आपकी मजबूरी की वजह से कोई इंसान आपको कोई चीज़ दे रहा है तो कहीं ना कहीं उसका दिल, उसकी आत्मा, उसकी इमोशन तो उसमें शामिल है ही नहीं ना। तो वो चीज़ आपके लिए पॉजिटिव कैसे हो सकती है कि जब सामने वाले का दिल दुख रहा है किसी की चीज़, कोई भी चीज़ देने के लिए, तो उसमें उसकी खुशी तो है नहीं, तो वो चीज़ आपके लिए पॉजिटिव असर कैसे दे सकती है? आप उस चीज़ को कैसे एंजॉय कर पाओगे? तो इसलिए ये चीज़ जो है बहुत ज़्यादा मायने रखती है कि आप अपने जीवन में देने की प्रवृत्ति को डेवलप करें, ना कि लेने की प्रवृत्ति को रखें। क्योंकि आप जितना ज़्यादा मांगने की, क्योंकि आपने देखा है ना कि हाँ, ज्योतिष शास्त्र में जो है राहु को बैगर जो है का दर्जा दिया गया है कई जगहों पर, है ना, भिखारी का दर्जा दिया गया है। तो क्या आपको राहु बनना है या आपको सूर्य बनना है ना? आपको सूर्य बनना है, आपको अपनी ताकत पहचानी है। ऐसा नहीं है कि राहु देता नहीं है, राहु का अलग तरीका है देने का, है ना। राहु भी आपको एनर्जी देता है और देखा जाए तो राहु भी कलयुग का राजा है। लेकिन अगर आपको एक सद्मार्ग पर चलना है, एक सही रास्ते पर चलना है, आपको कहीं ना कहीं ऊंचाइयों को पाना है, तो आपको सूर्य बनना पड़ेगा। और सूर्य बनना पड़ेगा तभी आपके जीवन में तेज आएगा, एनर्जी आएगी। आप पॉजिटिव एनर्जी खुद भी रखेंगे, दूसरों को भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, दूसरों को भी किसी न किसी रास्ते से देंगे। तो उससे क्या है कि आपकी लाइफ पर भी एक पॉजिटिव असर पड़ेगा। आपका खुद का जीवन भी कहीं ना कहीं सूर्य की तरह चमकता हुआ प्रकाशवान हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये अंतर समझ आया होगा कि गिफ्ट मांग कर लेने में और गिफ्ट कोई खुशी से दे रहा है उस चीज़ के होने में बहुत फ़र्क होता है। तो अगर कोई खुशी से आपको कोई छोटी सी चीज़ भी देता है मान लीजिए, तो आप उसे सरमाथे रखिए, आप उसे रिस्पेक्ट रखिए, या आपको किसी ने बहुत फीलिंग के साथ कोई चीज़ दी है ना। लेकिन अगर कोई प्रेशर में आके कोई चीज़ आपको दे रहा है, या फिर दुनिया को दिखाने के लिए कि भाई हमें तो सोसाइटी की वजह से ऐसा करना पड़ा है, तो नहीं, उस चीज़ को आप एक्सेप्ट मत करिए। क्योंकि आपको पता है कि उस चीज़ में किसी की पॉजिटिव एनर्जी शामिल होगी ही नहीं। जो किसी ने खुशी से दी ही नहीं है तो उसमें आपको पॉजिटिविटी मिलेगी ही नहीं। तो इसलिए आप इस तरीके के जो भी गिफ्ट्स हो ना, अगर आपको पता हो कि सामने वाला जो चीज़ आपको दे रहा है वो इसलिए नहीं दे रहा है कि वो आपसे बहुत प्यार करता है, बल्कि इसलिए दे रहा है क्योंकि उसे दुनियादारी की रस्म निभानी है। सोसाइटी के जो रूल्स हैं उसके हिसाब से उसको आपको कुछ ना कुछ देना ज़रूरी है। तो कोशिश करें ऐसी चीज़ों को आप अपने जीवन में ना लाएं जो कि आपके जीवन में पॉजिटिविटी लेकर नहीं आने वाली। तो आई होप आप इन चीज़ों का जो डिफरेंस है, जो अंतर है, वो समझ गए होंगे। और आप सिर्फ उन्हीं चीज़ों को एक्सेप्ट करेंगे जिसमें वो प्यार, वो शिद्दत, वो खुशियाँ, वो इमोशन शामिल हैं। जिनमें ऐसी चीज़ें शामिल नहीं हैं, आप अपने जीवन में उनको नहीं लाएंगे, ताकि आप नकारात्मक जो ऊर्जा है उससे बच सकें। सो थैंक यू सो मच।